Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे NCERT फिजिक्स के MCQ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि रिलेटेड है क्लास +2 की फिजिक्स से। जो भी आपके लास्ट के चैप्टर हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप देखोगे तो एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि NCERT से सारा का सारा सिलेबस आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल NCERT केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं। और अगर कोई NCERT की बुक्स लेना चाहता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी MCQ आएंगे NCERT से ही आएंगे, तो उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उन्हें ले सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस है उनका। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस देन इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपके पास बीटा पार्टिकल है जब वो एमिट होता है तो न्यूक्लियस देन इट्स न्यूक्लियस प्रोटॉन रेशियो, तो जो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन जो और जो प्रोटॉन रेशियो है उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डिक्रीज, यानी आपके पास जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की रेशियो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इन प्रोटॉन डीके न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू प्रोटॉन एंड यहाँ पे बीटा है, इन बीटा डीके न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू प्रोटॉन एंड एमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वांटिटी विच इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी टर्म है जो यहाँ पे कंजर्व नहीं रहती। फर्स्ट है मोमेंटम, चार्ज, मास। नेक्स्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर इज मास। आपको पता होगा जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें होती है न्यूक्लियर फिशन। ओके, जब न्यूक्लियर फिशन होगी तो उसमें हमारे पास हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होके स्मॉल न्यूक्लियस में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे दिया गया है एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिटेक्ट इज रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emitted a beta particle, the parent and daughter nuclei are। यानी आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, emitted a particle, the parent and daughter nucleus, कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आपके पास बीटा पार्टिकल एमिट कर रही है, तो आपके पास पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस कौन सी होगी? तो वो आपके पास होगी आइसोबार। ओके, आइसोबार क्या होता है आपके पास? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डीके एन एंटी न्यूट्रॉन इज आल्सो एमिटेड आल्सो विद द एमिटेड इलेक्ट्रॉन देन, कि आपके पास जो डीके होता है नेगेटिव बीटा डीके एन एंटी न्यूट्रॉन में इज आल्सो एमिटेड, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी एमिट होंगे। कब? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ओके, तो जब आपके पास ये रिएक्शन होगा तब आपके पास ये सारी की सारी टर्म जो है कंजर्व्ड रहेगी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी जो है आपके पास कंजर्व्ड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है वो? डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, तो आपके पास जो लाइट एनर्जी होगी स्टार में वो किसकी वजह से आती है? वो आती है जिस तरह से सन में आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, यानी ज्वाइन ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, इन न्यूक्लियर रिएक्टर देयर इज कंजर्वेशन ऑफ
तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने पढ़ा था कि जो आपके पास क्या कंजर्व्ड रहेगा, तो वो है हमारे पास मास, एनर्जी एंड मोमेंटम जो है हमारे पास कंजर्व्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द कंट्रोल रॉड आर मेड ऑफ। जो आपके पास कंट्रोल रॉड है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैडमियम से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हेन अ न्यूक्लियस इज एन एटम अंडरगो और रेडियो एक्टिव डीके। आपके पास जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव डीके में जा रही है। द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ द एटम, तो क्या होगा? उसकी एनर्जी हाई होगी, लो होगी? डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज फ्रॉम अल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिविटी बट नॉट गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन जो आपके पास चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, हैवी स्टेबल न्यूक्लियस हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन। ओके, जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होती है उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन प्रोटॉन। दिस इज बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और रिपल्सिव। ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है बिटवीन प्रोटॉन एंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सी होगी? वो आपके पास अट्रैक्टिव होगी, मगर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में होगी वो आपके पास रिवल्सिव होगी। यानी इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना एसोसिएटेड विद। तो राइट आंसर इज डीके ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या एमिट नहीं करते? वो प्रोटॉन को एमिट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिटेड्स अ बीटा पार्टिकल द मास नंबर ऑफ एन एटम। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट, वो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं, मास नंबर ऑफ द एटम, तो एटम का मास नंबर क्या होगा? रिमेन द सेम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इट्स डैश डैश इट्स पर न्यूक्लियन। द राइट आंसर इज मास डिफेक्ट। ओके, इट्स मास डिफेक्ट इज पर न्यूक्लियन। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसका राइट आंसर है आपके पास ये। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है सेमीकंडक्टर के ऊपर तो क्या होगा? होल्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन द कंडक्टर बैंड, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, होल इज इन द बैलेंस मूव फ्रॉम द हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल। तो ये आपके पास राइट आंसर है, जो हाई एनर्जी लेवल से होंगे वो लोअर एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल while the hole in valence bond move from high energy level to lower energy level where they will be having more energy। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट हैज़। तो कोई भी आपके पास मेटल होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, वो हमेशा इंसुलेटर ही रहता है जब वो 0 डिग्री के ऊपर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट इज। यानी अगर आपके पास गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का तो वो उसमें कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में पास कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू। तो जो आपके पास मैनिफेस्टेशन होती है बॉन्ड स्ट्रक्चर में, सॉरी बैंड स्ट्रक्चर में ऑफ द सॉलिड, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की वजह से। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करवा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग सेम स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट, इलेक्ट्रॉन आर minority carrier and pentavalent atom are doped, whole are minority
carrier and pentavalent atom are doped. Whole are majority carrier and trivalent atom are the doped. The right answer is option number C. Whole are minority, जो आपके पास N टाइप ऑफ सिलिकॉन है उसमें जो है होल जो है आपके पास माइनर में होंगे, माइनर कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम जो है वो होता है और उसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को डॉप किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमोनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, तो आपके पास किस टाइप की बनेगी? तो हमारे पास बनेगी देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल इन द सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इन पी एन जंक्शन इज, तो राइट आंसर इज डिप्लेशन रीजन, यानी वो रीजन जहाँ पे विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इन पी एन जंक्शन, तो उसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ऑल डोनर स्टेट आर फिल्ड देन द नेट चार्ज इन द डोनर स्टेट बिकम, तो डोनर स्टेट में कितनी बनेगी? वो आपके पास 1 से कम हो जाएगी, ओके, इन लेस देन 1। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की पीडीएफ को हम अगर आप चाहोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालेंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। और इस वीडियो के हम ऊपर टारगेट रखते हैं 50+ लाइक्स का। अगर 50+ लाइक इसके ऊपर हो जाएंगे तो ये पीडीएफ हम व्हाट्सएप के ऊपर ऐड करेंगे। अगर इसके ऊपर 50+ ऐड नहीं हुए और केवल 25+ लाइक्स ही हुए तो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है HPTGT नॉन मेडिकल 1, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आपको पीडीएफ दी जाए तो आप इसको 50+ लाइक के ऊपर लेके जाइए। तो अब हमारा जो फिजिक्स का टॉपिक्स है जल्दी ही कवर होने वाला है और हो सके तो हम मैथ्स भी शुरू करेंगे। और इस चैनल के ऊपर हम केमिस्ट्री के जो भी NCERT के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उनको भी स्टडी करवाएंगे। बाकी दूसरे चैनल के ऊपर आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में मिलेगा, ओके। तो उस चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी हम एग्ज़ाम से पहले अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। आपको पता है नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम जो भी बाकी उनके मॉडल टेस्ट पेपर होंगे उनको आपके साथ स्टडी करेंगे और आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।